वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हिंदी में कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक भाग होते क्या है? कायिक भाग होते हैं ब्रांचेस यानी स्टेम, रूट, लीफ। ये जो होते हैं ये प्लांट के कायिक भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। तो अगर कोई भी न्यू प्लांट यानी नया पौधा प्लांट के इन चारों में से किसी भी एक पार्ट से ग्रो करे, मीन्स अगर वो ब्रांच से ग्रो करे, लीफ से ग्रो करे, स्टेम से ग्रो करे या फिर रूट से ग्रो करे, तो उस तरीके के प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी अगर कोई नया पौधा प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक भाग लाइक ब्रांचेस, स्टेम, रूट एंड लीफ, इनसे अगर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं। तो रूट के जरिए, रूट से जो न्यू प्लांट बनता है ये देखा जाता है कैरेट में यानी गाजर के अंदर, और रेडिश यानी मूली के अंदर। ये दोनों के दोनों प्लांट जो है वो प्लांट के रूट से ग्रो करते हैं। जो बाय स्टेम यानी तने के जरिए जो प्लांट ग्रो करते हैं ये देखा जाता है जिंजर यानी अदरक के अंदर, और पोटैटो यानी आलू के अंदर। ये दोनों ही प्लांट स्टेम यानी तने की मदद से प्रोड्यूस होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं। आपने देखा भी होगा, आलू की खेती देखी हो तो सीधे आलू को ही कट कर दिया जाता है बीच में से और उसको बो दिया जाता है और उससे न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा है बाय लीफ यानी पत्तियों की मदद से नया प्लांट किसके अंदर ग्रो करता है? तो ये करता है ब्रायोफिलम के अंदर। ब्रायोफिलम एक पत्ती होती है और एक प्लांट होता है, उसकी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो प्लांट ग्रो होके थोड़े भारी से हो जाते हैं तो पत्ती जो है वो प्लांट से टूट के नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसे एक पत्ती होती है और उसके यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं यहाँ पे ऐसे करके। और जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा सा हो जाता है तो ये पत्ती टूट के नीचे गिर जाती है और यहाँ पे एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कायिक प्रवर्धन, ये तो बाय नेचर, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ, ये तो नेचुरली प्लांट्स के अंदर अपने आप ही हो रहा है, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। लेकिन हमने, क्योंकि साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, तो हमने कुछ ऐसे मेथड बना लिए हैं जिसमें हम न्यू प्लांट्स को खुद भी उगा सकते हैं बिना सीड यानी बीज की मदद से। तो अब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के आर्टिफिशियल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 4 आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके 4 आर्टिफिशियल मेथड हैं। वो चारों आर्टिफिशियल मेथड हैं। पहला मेथड है कटिंग, इसे हिंदी में कहते हैं कर्तन। दूसरा आर्टिफिशियल मेथड है लेयरिंग, जिसे हिंदी में लेयरिंग ही कहते हैं। तीसरा आर्टिफिशियल मेथड है ग्राफ्टिंग, जिसे हिंदी में रोपण कहते हैं। और चौथा आर्टिफिशियल मेथड है टिश्यू कल्चर, जिसे हिंदी में उत्तक संवर्धन कहते हैं।
तो ये 4 आर्टिफिशियल मेथड है जो हमने खुद प्रोड्यूस करे, उत्पन्न करे हैं। तो इनके बारे में अब हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है कटिंग। कटिंग जो है ये रोज़ प्लांट में देखा जाता है। जो गुलाब का फूल होता है या फिर जो शुगर केन यानी गन्ना होता है, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। किस में देखा जाता है भाई? रोज़ यानी गुलाब में, और शुगर केन में यानी गन्ने में, और गुलाब के फूल में ये देखा जाता है। इसके अंदर हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, इनके एक छोटे से पार्ट को, जैसे कोई जो छोटा सा स्टेम होता है उसको कट कर लेते हैं और कट करके उसे एक गीली ज़मीन के ऊपर बो देते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो जो ज़मीन है, ठीक है, उसके अंदर वो जो तना हमने बोया है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है और उसके अंदर छोटी छोटी जड़ें आना शुरू हो जाती है। जैसे कि मान लो ये कोई प्लांट था रोज़ का, ठीक है, ये रोज़ नहीं लग रहा है बट मान लो था, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इसकी जो ये ब्रांच जा रही है, ठीक है, इस ब्रांच को हमने कट कर लिया। क्या करा? कट कर लिया, यहाँ से ऐसे कट कर लिया और से कट करके हमने क्या करा, एक ज़मीन के अंदर बो दिया। ये ज़मीन है, यहाँ पे हमने इसको बो दिया। तो जब आप इसे बो दोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर क्या है, धीरे धीरे जड़ें आना प्रोड्यूस हो जाएगी और फिर एक न्यू गुलाब का पौधा उगना शुरू हो जाएगा। यानी इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, मेन प्लांट से स्टेम को कट करके ज़मीन के अंदर बो देते हैं। उस स्टेम के अंदर धीरे धीरे रूट आना शुरू हो जाती है और एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। दूसरा मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग के अंदर हम जो मेन पेरेंट प्लांट होता है उसके अंदर रूट को ग्रो कराते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि जो मेन प्लांट है उसके अंदर रूट ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, और जैसे उसके अंदर रूट ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है तो हम उस जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है जिसके अंदर रूट ग्रो करना स्टार्ट हुआ है उसे मेन प्लांट से कट कर देते हैं और इस तरीके से दोनों प्लांट अलग अलग तरीके के हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दो तरीके की होती है, एक होती है माउंट लेयरिंग और एक टेक्निक होती है एयर लेयरिंग। अब माउंट लेयरिंग कैसे की जाती है इसको हम ध्यान से देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक कोई प्लांट लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ये इसकी ब्रांच है। हम क्या करेंगे, ये जो ब्रांच है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मोड़ करके ज़मीन में ले जाएंगे और जो इसके टिप है उसको ज़मीन के ऊपर रखेंगे। हमने क्या करा, प्लांट की जो ब्रांच होती है टहनी उसको ऐसे घुमा करके ज़मीन में ले गए और ऐसे ज़मीन के अंदर उसे डालते हैं कि उसकी जो टिप है वो ज़मीन से ऊपर रहे। इस प्लांट को ऐसे ही हम पानी वानी देते हैं और कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप देखोगे धीरे धीरे ये जो ज़मीन के अंदर टहनी हमने डाली है, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे रूट ग्रो करना स्टार्ट कर देगी और यहाँ पे पत्तियाँ आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे रूट ग्रो करना स्टार्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो टहनी है, ब्रांच है, इसको ऐसे यहाँ से कट कर देंगे। तो ये प्लांट और ये प्लांट दोनों एक दूसरे से अलग ग्रो करना शुरू कर देंगे और इस टेक्निक को हम माउंट लेयरिंग यानी कि माउंट लेयरिंग कहते हैं। ये टेक्निक स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन में देखी जाती है। किस में देखी जाती है? स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन में। नेक्स्ट मेथड है हमारा एयर लेयरिंग का। एयर लेयरिंग में क्या होता है, ये टेक्निक हम उन प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं जिनकी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस है, उसे घुमाकर हम ज़मीन के अंदर नहीं गाड़ सकते, क्योंकि कुछ प्लांट्स की टहनियाँ बहुत छोटी होती है, उन्हें हम घुमाकर ज़मीन के अंदर गाड़ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोटन। क्रोटन्स जो हैं ये छोटे से फ्लावर प्लांट हैं जिनको हम घरों में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। क्रोटन्स की जो ब्रांचेस है वो बहुत छोटी होती है, उनको हम घुमाकर ज़मीन के अंदर डाल नहीं सकते। तो इन प्लांट्स में हम क्या करते हैं, जो प्लांट होता है, जैसे ये मेन प्लांट है, मान लो क्रोटन है ये, ठीक है, हम क्या करेंगे, इनकी जो
ब्रांच है वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी जो ब्रांच की जो एक लेयर होती है या स्टेम की जो एक लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उसको हम काट कर हटा देंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे करके हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, मॉइस्ट कॉटन यानी गीला कॉटन, एक गीली रुई लगा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पे, एक मॉइस्ट कॉटन लगा देंगे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को पॉलीथीन से ढक देंगे, किससे ढक देंगे, पॉलीथीन से, ताकि इसमें बाहर से कोई भी एयर यानी हवा ना आ सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो इसे ऐसा करने के बाद से हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे। आप देखोगे कि इस पार्ट के अंदर छोटे छोटे हेयर्स यानी रूट हेयर जो होते हैं, जड़ें जो होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये रूट हेयर यानी जड़ें डेवलप होना शुरू हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हम इस पूरे पार्ट को यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और इस पार्ट को फिर ज़मीन में बो देंगे। इस तरीके से जब हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो उस मेथड को हम एयर लेयरिंग कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 विच इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है भाई, ग्राफ्टिंग एक बहुत मज़ेदार तरीका है न्यू प्लांट्स को ग्रो करने का। इस ग्राफ्टिंग टेक्निक को हम हिंदी में जो है रोपण कहते हैं। नाम से, हिंदी के नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, रोपण यानी रोप रहे हैं, रोपते हैं ना बीज को, जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स होते हैं पौधे, उनको ज़मीन में हम बो देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, पर ज़मीन में ना बो करके एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट बोया जाता है। कैसा होता है कि इस टेक्निक के अंदर हम 2 प्लांट्स लेते हैं, एक को कहते हैं हम स्टॉक और एक को कहते हैं हम सियोन। क्या होता है कि कोई प्लांट मान लो पहले से ग्रो कर रहा है, ये मान लो कोई प्लांट है, ये पहले से ग्रो कर रहा है, इसकी जड़ें है ये पहले से ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो हम एक ऐसा प्लांट लेते हैं जो पहले से ग्रो कर रहा है और उस प्लांट को हम कहते हैं स्टॉक, जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से। और इस प्लांट के जो स्टेम है उसको हम ऑब्लिकली मीन्स तिरछा कट कर देते हैं। तो ऐसे मैंने इस प्लांट की जो स्टेम है उसको ऐसे तिरछा कट कर दिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कोई दूसरा प्लांट लेके आते हैं, ठीक है, जो ये प्लांट नहीं है, कोई दूसरी क्वालिटी का प्लांट है, बट इससे सुपीरियर प्लांट है, मतलब इससे अच्छा पौधा है। फॉर एग्जांपल मैंगो का है, हिबिस्कस का है, रोज़ का है। और उस प्लांट को भी स्टेम को हम कट करके इसके साथ तिरछा बो देते हैं, ऐसे तिरछा लगा देते हैं, ठीक है। मान लो ये भी कोई प्लांट था, ठीक है, और दोनों को हमने क्या करा, एक के ऊपर एक ऐसे लगा दिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे टाइटली बांध देते हैं और 1-1.5 महीने तक इसे ऐसे बांध के रखते हैं और नरिशमेंट देते रहते हैं। तो जो स्टॉक है वो क्या करता है, ये जो ऊपर वाला प्लांट है इसको हम सियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सियोन। स्टॉक क्या करता है, इस सियोन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है और वाटर देता है। और सियोन जो है धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये जो 1-1.5 महीने के बाद ये दोनों प्लांट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे कि ये एक प्लांट हो। इस तरीके से हम एक लोअर क्वांटिटी के प्लांट के ऊपर एक सुपीरियर क्वालिटी का यानी एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, हिबिस्कस, रोज़, उन सब में ये टेक्निक देखी जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट मेथड है वो है टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सब में से। ये मेथड बहुत ज़्यादा पूछा गया है पेपर में कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर को हिंदी में कहते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन जैसे नाम है वैसे इसका काम है कि हम क्या करते हैं भाई, हम जो प्लांट की ग्रोविंग टिप होती है, मतलब जो सबसे ऊपर वाली टिप होती है, वहाँ की जो सेल्स होती है वो बहुत रैपिडली ग्रो करती है, तेज़ी से, एक के बाद एक। तो हम क्या करते हैं, उस ग्रोविंग टिप में से सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उन कलेक्टेड सेल्स को हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में यानी मानव निर्मित माध्यम के अंदर डाल देते हैं।
सॉल्यूशन के अंदर। धीरे धीरे वो जो सेल्स है वो ग्रो करना स्टार्ट करती हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल्स बना देती है। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैलस कहते हैं। अब जो ये कैलस है इसको हार्मोनल मीडियम में, मतलब हार्मोन के माध्यम के अंदर रख देते हैं। वहाँ पे इसका जो डिफ्रेंशिएशन है यानी जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत रैपिड फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से होती है और वो धीरे धीरे ग्रो करके कैलस एक प्लांटलेट्स यानी छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस प्लांटलेट्स को, छोटे से पौधे को हम ज़मीन के अंदर बो देते हैं। तो एक बार इस टेक्निक को मैं दोबारा बताता हूँ कि हमने क्या करा। जो प्लांट की ग्रोविंग टिप है, मतलब जो अपर मोस्ट टिप होती है जहाँ पे सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, वहाँ से हम सेल्स को कलेक्ट करते हैं। फिर उन सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं, वहाँ पे उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और वो ग्रुप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैलस कहते हैं। फिर उस कैलस को हम हार्मोनल मीडियम में यानी हार्मोन वाले माध्यम में डाल देते हैं। वहाँ पे उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और वो ग्रो करते करते प्लांटलेट्स यानी पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस प्लांटलेट्स को हम ज़मीन के अंदर बो देते हैं। इस तरीके से जब हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसे हम टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन कहते हैं। ये टेक्निक बनाना यानी जो केले का पौधा होता है और रबड़ प्लांट जो होता है उसमें देखी जाती है। तो ये 4 मेथड से आर्टिफिशियल मेथड्स थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कायिक प्रवर्धन, इसके बेनिफिट्स क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो उसके कई फायदे हैं। पहला, इट इज़ अ चीपर मेथड। कैसा मेथड है भाई? ये चीपर मेथड है। चीपर मेथड कहने का मतलब है कि ये सस्ता है, ठीक है। और तकनीकों के अलावा इस मेथड से अगर हम प्लांट को उगाए तो हमारा खर्चा बहुत कम होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सस्ते में अच्छा प्लांट ग्रो कर जाता है। दूसरा, इस मेथड से हम सीडलेस फ्रूट ग्रो कर सकते हैं। कैसे फ्रूट ग्रो कर सकते हैं? सीडलेस फ्रूट, मतलब ऐसे पौधे ग्रो कर सकते हैं, ऐसे फल बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं जिनके अंदर सीड यानी बीज नहीं पाए जाते। तीसरा, इसका जो मैचुरेशन पीरियड है वो बहुत लो है यानी कम होता है। यानी शॉर्ट टर्म में कहा जाए कि अगर मैं सीड के जरिए कोई पौधा उगाऊंगा, ठीक है, तो मान लो 1 साल में फल देना शुरू करेगा, और अगर मैं इस टेक्निक के जरिए कोई पौधा उगाऊंगा तो 10 महीने में ही फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा। यानी इस तरीके से बोए गए प्लांट में जो फ्रूट और फ्लावर है वो फास्ट आते हैं। चौथा, इस तरीके की टेक्निक से हम ऐसे पौधों को भी उगा सकते हैं जिन्होंने सीड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को लूज कर दिया है यानी खो दिया है। फॉर एग्जांपल बनाना एंड जैस्मीन। बनाना और जैस्मीन जो है उनके अंदर बीज नहीं पाए जाते, तो ऐसे प्लांट्स को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक के ज़रिए हम ऐसे प्लांट्स को जिनमें सीड नहीं पाए जाते, फॉर एग्जांपल बनाना एंड जैस्मीन, उन प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। और लास्ट में, इस तरीके से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। मीन्स अगर मैं इस टेक्निक से बनाना यानी केले को बो रहा हूँ तो वो सेम वैसा ही केला यानी बनाना होगा जैसे हम केला बाज़ार में खाते हैं। उसके टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी क्वालिटी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसके 5 यूजेस मैंने आपको बताए हैं, एक बारी रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट, इट इज़ अ चीपर मेथड यानी एक सस्ता तरीका है। सेकंड, इट हेल्प इन ग्रोविंग सीडलेस फ्रूट यानी इस तकनीक की मदद से हम बीज रहित यानी बिना बीज के फल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, द लाइफ स्पैन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट इज शॉर्टर देन द लाइफ स्पैन ऑफ सीड प्लांट, ठीक है। यानी इस तरीके से बोए गए पौधों का जो फूल और फल देने का जो समय होता है वो सीड यानी बीज से बोए गए प्लांट्स के कंपैरिजन में जल्दी होता है। फोर्थ, इस टेक्निक से हम ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना यानी केला एंड जैस्मीन। एंड लास्ट में
कि इस तरीके से जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट से सिमिलर होते हैं, यानी आनुवांशिक रूप से वो अपने जो पैतृक पौधे होते हैं उनसे बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, उनके क्वालिटी में या स्वाद में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।